हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है मेरे दोस्त। एसएससी एमटीएस में जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टोटल 39 शिफ्ट अभी तक एग्जाम हुआ है, उसमें से हम टॉप 200 क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्त। अगर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम है दोस्त, मेरे यकीन मानना इस क्वेश्चन को आप देख के जाइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि एसएससी एमटीएस चाहे किसी भी एग्जाम हो, एसएससी अधिकतर क्या करता है तो क्वेश्चन को रिपीटेड करता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आइए क्या क्वेश्चन रहा, कैसे क्वेश्चन रहा और किस तरीके से आने वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, आगरा पूछे तो 1504 में पूछे और 1506 में उसकी राजधानी बनाए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब किया था? 1504 में। 1506 पूछे तो सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो यानी कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि आने की यूट्रोफिकेशन क्या है? तो यूट्रोफिकेशन एक प्रकार से सुपोषण है मेरे दोस्त। ठीक है, कि यूट्रोफिकेशन क्या है? तो एक प्रकार से सुपोषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त की जो आवर्त सारणी 17 तत्वों को क्या कहा जाता है? हेलोजन। दोस्त आपको मैं कम समय में अधिकतर क्वेश्चन किस तरीके से है मैं आपको फटाफट पढ़ा देता हूँ। ठीक है दोस्त, आप उसी तरीके से आप तैयारी करके जाना मेरे दोस्त। ठीक है, इस क्वेश्चन की आवर्त सारणी के 17 समूह तत्वों को क्या कहा जाता है? तो हेलोजन कहा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि जो आने की द 56वां एनुअल मीटिंग द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी में, उसमें से जो साउथ कोरिया में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो निर्मला सीतारमन ने भाग लिया था 56वां एनुअल जो मीटिंग हुआ था एशियन डेवलपमेंट यानी एडीबी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि जो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा कि द मिनिस्ट्री ऑफ यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो श्रम मंत्री है ना, इन्होंने शुरू किया था नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मेरे दोस्त राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी किस नृत्य से संबंधित रहते हैं? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, सॉरी। ठीक है, अगर पूछे कुचिपुड़ी से कौन कौन है? राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी। ठीक है, ये सारा का सारा कहाँ? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है मेरा दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, बोल रहा है ना कि वे कुचिपुड़ी के दक्षिण भारतीय रूप में यानी कि प्रतिपादक के रूप में प्रतिपद और उनका नाम कुचिपुड़ी नृत्य का पर्यापत और इस दुनिया के सांस्कृतिक मानचित्र पर लाने के लिए दूसरी पूरी तरह जिम्मेदार माना जाता है। कौन? राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि और बोल रहा है कि उन्हें कला के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उसे पद्म श्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि जो गिद्दार भांगड़ा नृत्य है सो किस राज्य में? तो पंजाब में। ठीक है, पंजाब में। दोस्त यकीन मानना एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में रह रहा है कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से कचाइन क्वेश्चन आ रहा है। दोस्त यकीन मानना अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो यकीन मानिए पढ़ के जाइए, क्वेश्चन हर बार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने माने कि पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, उसमें से बोल रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। आप संविधान के किसी भी जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट जो यानी कि पॉलिटी में उसको पढ़ के जाइएगा, जिस तरह से संविधान आ गया, प्रस्तावना आ गया, ये सब सारा क्वेश्चन आ रहा है दोस्त। ठीक है, और वही बोल रहा है जो भारतीय संविधान को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड बुक किसने लिखा है? तो श्री अरविंदो घोष ने लिखा है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, जो कि 1893 में प्रकाशित किया गया था। और वे भारत के एक दार्शनिक, योगी, गुरु, कवि और राष्ट्रवादी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो दादर और नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा? तो दादर और नगर हवेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते जो कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? कहाँ किसका हिस्सा? तो फतेहपुर सिकरी। बुलंद दरवाजा पूछे तो 1575 में अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी का एक हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? 7। ठीक है, 7, जो कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7, जो कि कौन सा पुस्तक लिखा था इन्होंने? मेगास्थनीज इंडिका में 7 समाज के बारे में बताया गया था, 18 जातियों के बारे में बताया गया था। ठीक है, और ये आपको याद होना, ऐसी 7 अगर श्रेणियाँ पूछे तो ये नहीं पूछेगा जिसमें से मैंने आपको लेके आया, आप आराम से टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य
सदस्यों की जो संख्या सो कितनी किया जाता है, तो 4, ठीक है। यानी कि वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या 7 किया जाता है, तो 4, ठीक है। बोल रहा ना, जो वित्त आयोग है सो हर 5 साल में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की किया जाता है, और वित्त आयोग पूछे आर्टिकल 280 के तहत कहा गया, ठीक है, जो यहाँ पे बोला गया। अगला क्वेश्चन दोस्त, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से पूछे ईरानी ट्रॉफी आ जाएगा, ठीक है, और भी हो जाएगा, जैसे रणजी ट्रॉफी आ जाएगा, बहुत सारा क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सब पढ़ के जाना दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त कि जो भारत के संविधान के 51 नियम में क्या कहा गया है, तो भारत के नागरिकों के भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उनकी रक्षा के बारे में 40 यानी कि 51 ये कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है, तो संजय खान ने लिखा है, ठीक है, कि द बेस्ट मिस्टेक माई लाइफ संजय खान ने लिखा है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि 19 नवंबर को किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, तो इंदिरा गांधी, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि 19 नवंबर को किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए, इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी से आप ये पढ़ के जाइएगा दोस्त कि इन्होंने किस किस अधिवेशन में भाग लिया, किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, इन्होंने कौन कौन सा बुक लिखा, कॉमनवेल्थ हो गया, और भी बहुत सारा न्यू इंडिया का इन्होंने बुक लिखा, ठीक है दोस्त, आप पढ़ के जाइएगा इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में स्टार्च की उपस्थिति को परीक्षण करने के लिए किस विलियन का उपयोग किया जाता है, आयोडीन विलियन का, ठीक है दोस्त। ये तो फिक्स क्वेश्चन है दोस्त, और हर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलियन का प्रयोग किया जाता है, तो आयोडीन विलियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि जो जहांगीर का विवाह किससे हुआ था, तो मेहर उन निसा से हुआ था, ठीक है। मेहर उन निसा जहांगीर का विवाह हुआ था, ठीक है। जहांगीर का जो असली नाम है सो मिर्जा नूर उद दीना बेग यानी कि मोहम्मद खान सलीम था, ठीक है। उन्होंने बोला 1611 में नूरजहां असली नाम इतना से विवाह किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो बुद्ध धर्म में मृत्यु भिक्षु के संरक्षित शरीर को अक्सर यानी कहाँ रखा जाता है या क्या कहा जाता है, तो स्तूप, ठीक है। स्तूप या अवशेष कहा जाता है, ठीक है, स्तूप या अवशेष कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त कि जो प्रारंभिक यानी कि शुंग वंश की जो राजधानी हुआ था सो पाटली हुआ था, ठीक है। और जो शुंग वंश जो राजवंश यानी कि मुख्यतः मौर्योत्तर यानी काल में स्थापित एक प्राचीन राजवंश था, ठीक है। और जो शुंग वंश है ना, उसकी जो फाउंडर है पुष्यमित्र शुंग था, जो कि 185 ईस्वी मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभालने की माना जाता है पुष्यमित्र शुंग द्वारा, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन है, जो तनरस खान किस घराने से संबंधित है, तो दिल्ली घराने से संबंधित, ठीक है। तनरस खान किस घराने से, तो दिल्ली घराने से संबंधित, ठीक है। अगर पूछा कि जो कुतुब बख्श जिन्होंने आमतौर पर तनरस खान के नाम से जाना जाता है और जो कि दिल्ली घराने से आने की एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किसके बीच खेला जाता है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर खेला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुबर्णश्री किसकी सहायक नदी है, तो सुबर्णश्री ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्त, उद्गम स्थल उनकी सहायक नदी, कौन नदी डेल्टा बनाता है, कौन नदी पूर्व पश्चिम, इस तरीके से क्वेश्चन आप पढ़ के जाना दोस्त, अगर आपका एग्जाम अगला शिफ्ट में, ठीक है। बोल रहा सुबर्णश्री नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबर्णश्री नदी तिब्बत के आने की स्नान प्रांत आने से निकलती है, ठीक है। और यह अरुणाचल प्रदेश असम से होकर असम के लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र मिलता है। सुबर्णश्री नदी की जो लंबाई है सो 518 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो अनाहत सिंह किस खेल से संबंध रखता है, तो अनाहत स्क्वायर से संबंध रखता है, ठीक है, स्क्वायर से रखता है। एक हमेशा क्वेश्चन आ रहा है कि जो यानी किस खेल से किस व्यक्ति संबंध रखता है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ के जाना ताकि आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना आए, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि जो फुगड़ी नृत्य है सो किससे संबंध है, गोवा से। गोवा में देखनी नृत्य हो, टोनिया मिल, हम बोल रहे हैं दोस्त, एक क्वेश्चन आपको क्लासिकल डांस और क्लासिकल जितने भी मतलब है लैंग्वेज है इन सभी से पढ़ के जाइएगा। शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, शास्त्रीय भाषा हो जाएगा, चाहे लोक नृत्य, चाहे फेस्टिवल हो जा रहा है दोस्त, हर सीट में 2 क्वेश्चन पूछाया जा रहा है, ठीक है। फुगड़ी जो कि गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी और व्रत जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव आने की किबुतु में आने की वाइब्रेंट विलेज ग्राम का जो प्रोग्राम है सो किसके द्वारा किया गया था, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबर की सेना ने किस युद्ध में महाराणा सांगा को हराया था, खानवा युद्ध जो कि 1527 के युद्ध लड़ा था। पूछे
खानवा 1527 में, बाबर पूछे 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तो इसी तरह से हाँ 1526 में स्थापना किया था और वहीं से दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर दिया था, जो कि इब्राहिम लोदी 1526 की वजह से, ठीक है। उसी तरह से पूछ रहा कि खानवा को मानी कि 1527 में मुख्यतः 4 प्रकार से बाबर की युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से खानवा जो कि मेवाड़ा के राणा संगा से आने की जो लड़ा था, और यह 16 मार्च 1527 में लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। और वहीं 1907 में पूछे तो रास बिहारी घोष जो कि कांग्रेस जो कि 2 भागों में विभाजित हो गए थे, और फिर 1916 में कांग्रेस अधिवेशन फिर दोनों जाके मिल गया था। अच्छा दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर पूछे कि फिर दोबारा कांग्रेस फिर कब से अलग हो गया, तो 1918 में एक बार और फिर जो कि अपने आप में कांग्रेस जो कि विभाजन हो गया था, ठीक है दोस्त। 2 क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस कब विभाजन हो गया, तब फर्स्ट बार 1907 में, दूसरी बार 1916 में मिल गया, फिर तीसरा बार 1918 में आपस में अलग हो गया था। और इस क्वेश्चन का आंसर है कि 1905 में पूछे गोपाल कृष्ण गोखले राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय यानी कि 1905 में बनारस अधिवेशन में जो बना था, ओके। अगला क्वेश्चन है कि काला घोड़ा जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है काला घोड़ा महोत्सव। दोस्त मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही पर्पस है, आपको स्पीड के माध्यम से मैं आप सभी के बीच अधिक से अधिक क्वेश्चन करा दूं। दोस्त अगर आपने एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्त, ठीक है। तो थोड़ा मैं स्पीड में हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा आप सोलो कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त कि जो नमक का रासायनिक नाम क्या है, नमक का रासायनिक नाम पूछे सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, NaCl आ जाएगा, ठीक है। अच्छा रासायनिक नाम पूछे देखो नीला थोथा का कॉपर सल्फेट जो कि CSO4 × 5H2O, सिरका का एसिटिक अम्ल CH3COOH, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सहायक गैस का नाइट्रस वाटर N2O। दोस्त इस तरह से आप याद करके जाना मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है, तो शायद ऑस्ट्रेलिया आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म को 2 भागों में किया गया, तो प्रथम आंसर आ जाएगा कि फर्स्ट जो कि जैन धर्म परिषद में विभाजित हो गया था, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा जैन धर्म के पूज्य संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भारत के चक्रवात सम्राट, और वही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पूछे तो महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जो उसकी जन्म पूछे तो कहाँ है, तो वाराणसी में हुई, ठीक है। उसकी जो जन्म स्थल वाराणसी में हुई थी, ठीक है। अच्छा उनकी जो जन्म तारीख पूछे तो 1828 वाराणसी, उसकी मृत्यु पूछे तो 1858 गौड़ारी। यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो। और तीसरा क्वेश्चन इसका अगर पूछे पुराना नाम तो मणिकर्णिका, मणिकर्णिका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त। रानी लक्ष्मीबाई का अगर पूछे पुराना नाम तो मणिकर्णिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त कि राजाओं की घाटी पूछे तो कहाँ आ जाएगा, मिस्र में आ जाएगा, ठीक है। राजाओं की घाटी कहाँ पे, तो मिस्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। दोस्त मैं आपको एक ही उद्देश्य के साथ पढ़ा रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा दूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो बुमचू, बुमचू उत्सव मुख्यतः भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो बुमचू पूछे तो इसका आंसर आ जाएगा सिक्किम में, ठीक है। बुमचू सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंध रखता है। देखो उपराष्ट्रपति पूछे तो 66 है उपराष्ट्रपति चुनाव। अगर पूछे उपराष्ट्रपति कितने आर्टिकल में बचाया गया, 63 में एक बताया उपराष्ट्रपति होगा, 66 में उसका चुनाव बताया गया, ठीक है। और वहीं पूछे राष्ट्रपति पूछे तो 52 में बताया गया, ठीक है। अच्छा 40 में पूछे तो ग्राम पंचायत के बारे में, और 48 में बताया वन एवं वन्यजीव के बारे में बताया गया, 48 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त कि जो फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प इसका आंसर आ जाएगा लिली आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं उपनिषद जो निम्नलिखित विषयों पर एक पुस्तक है, उपनिषद क्या है, उपनिषद पूछे एक निम्नलिखित विषयों क्या, तो इसका आंसर राजनीतिक, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, तो इसका आंसर है दर्शन शास्त्र आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगला चलते हैं कि झूमर जो लोक नृत्य है, झूमर लोक नृत्य कहाँ माना, देखो गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा आ जाएगा, ठीक है। कि झूमर लोक नृत्य कहाँ है, तो हरियाणा में मनाया जाता है, ठीक है दोस्त। अगला चलते दोस्त कि जो बंकर और चक्कर 2 शब्द किस खेल से संबंध रखता है, बंकर चक्कर, तो इसका आंसर आ जाएगा हॉकी। और क्या इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का, अगर आप पढ़ रहे हैं दोस्तों तो बंकर और चक्कर किस यानी कि 2 शब्द किस खेल से संबंध रखता है,
आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन था डेली मिरर यानी इज द न्यूज़पेपर ऑफ इज द सिटी। डेली मिरर पूछे कहाँ का, तो लंदन का, ठीक है। लंदन का डेली मिरर जो समाचार पत्र वहीं का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में था। 3 भागों में कौन था, तो 3 भागों में पूछ रहा है कि 3 भागों में, तो धोलावीरा आ जाएगा, ठीक है। धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न से किसने यानी कि रिवाल्वर की खोज किया था। तो रिवाल्वर की खोज पूछे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। और क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप कीजिएगा, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब किया था, ठीक है। मराठा साम्राज्य की स्थापना कब किया था, यानी कि 1674 में किया था, ठीक है। देखो ऐसे भी आप आंसर दे सकते थे कि 1526 में पानीपत की फर्स्ट युद्ध हुआ था, 1760 में वांडी वॉर्स का युद्ध हुआ था, 1634 का आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है जो छठ पर्व में किस देवता की पूजा किया जाता है, तो शिव का नहीं, दुर्गा नहीं, क्या किया जाता है, सूर्य का पूजा किया जाता है, ठीक है। सूर्य की पूजा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जन्माष्टमी के दिन किसका महोत्सव मनाया जाता है, श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी का दिन मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो द ब्रोकन विंग पुस्तक किसने लिखा, तो सरोजनी नायडू, ठीक है। कि द ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है, सरोजनी नायडू। दोस्त हमेशा याद रखना, एक बुक एंड ऑथर से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है और आएगा भी हमेशा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि विश्व जो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। NCH का फुल फॉर्म क्या, नेशनल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर, ऑप्शन नंबर इसका ए ही आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो खाड़ी धाराएं किसकी खाड़ी से निकलती है, तो आपको होमवर्क में इसका आंसर देना, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो महर्षि कपिल का नाम यानी कि दर्शन किस विधि से जुड़ा है, जो महर्षि जो कपिल है सो किस दर्शन से जुड़ा है, इसका भी आंसर आप कमेंट में देना मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो गुरु अर्जुन देव सिखों का कौन से शासक देव, गुरु अर्जुन देव अगर पूछे गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखो गुरु नानक तो फर्स्ट यानी कि नानक देव का जो कि स्थापना संस्थापक पूछे तो सिख के सबसे पहले तो गुरु नानक था। उसी प्रकार से गुरु अर्जुन पूछे तो किसके थे, यानी कि दूसरे नहीं थे, पांचवें नहीं थे, छठे नहीं थे, सातवें नहीं थे। दोस्त इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। और दोस्त आपको क्लास कैसे लगा दोस्त, अगर आपको अच्छा लगा दोस्त तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, ठीक है। और अगर आने वाले शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम है तो आप एकदम जाइए और एग्ज़ाम बढ़िया से दे के आइए दोस्त। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।